महागठबंधन की जो सहयोगी दल हैं एक एक करके छोड़कर चले जा रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को छोड़ा, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा और अब कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को आंखें दिखाई है। कांग्रेस की तरफ से बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव को इतिहास याद कर लेना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, आप शक्ति सिंह गोहिल ने इतिहास याद कराइए। ने आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं। बिहार से उनका ताल्लुकात नहीं ना है, तो उनको बिहार का भूगोल नहीं पता है। इतिहास, लेकिन वही तो इतिहास आपको याद करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भूगोल उनको पता नहीं है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो बिहार, ये बिहार है आदरणीय लालू प्रसाद जी की धरती, ये है राम मनोहर लोहिया की धरती, कर्पूरी ठाकुर की धरती, जयप्रकाश नारायण की धरती। अरे गोहिल जी प्रभारी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बोल देने से तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। गठबंधन में ऑल इज वेल है। महागठबंधन में श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी। बात को आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाई उनकी बात को क्या तवज्जो देना है, वो हमारे नेता को कहेंगे, जो मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है उनको कहेंगे गुमराह हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री बनने का राह आसान कर दिया। ये कहाँ, इनको ये समझ लेना चाहिए जनता का मूड और मिजाज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है। जब सोनिया गांधी जी को विदेशी कहा जा रहा था देश में, तो सबसे पहले नेता थे देश के आदरणीय लालू प्रसाद जी। उन्होंने कहा था देश की बहू है सोनिया गांधी जी। और इन लोगों को इतिहास नहीं पता है कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना गठबंधन है ना। कुछ लोगों के मनसा पर इस तरह का अगर कांग्रेस के तरफ से, बड़े नेताओं के तरफ से बयान आएंगे तो उनके मनसा पर तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन ये ऑल इज वेल है महागठबंधन में, इनका मनसा हो जाएगा फेल, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। गोहिल चाहते हैं कि बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए, ऐसा कहना है। हमारा कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल जी को शक्ति लगाना चाहिए एनडीए सरकार के खिलाफ। इनको लड़ाई जो लड़ रही है जनता तेजस्वी यादव के साथ, कमाई, दवाई, लिखाई, पढ़ाई, सिंचाई, इसकी उस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हों। उस लड़ाई को जो कमज़ोर करेगा उसको जनता माफ़ नहीं करेगा। इस बार ये कान खोल करके सुन ले, कोई भी हो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के मजदूरों की, नौजवानों की, गरीबों की। इस लड़ाई में कोई बाधक नहीं बन सकता है। जनता का पतवार जो होता है वही लोकतंत्र में है। आप लोग तो सहयोगी दलों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं ना। पहले जीतन राम मांझी छोड़ के गए, फिर कुशवाहा छोड़ के गए, अब कांग्रेस कह रही है। देखिए, जो लोग छोड़ कर गए वो आए कहाँ से थे? तो वहाँ मिला अपमान, एनडीए में तो आए हमारे पास, हमने दिया सम्मान। तो अब इधर उधर पलटी मारा। आपने देखा कि पिछली बार हम लोगों ने 2015 में आदरणीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो पलटी मार गए। तो अब इस बार तो माइक्रो लेवल पर जांच करके न करना होगा। दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक कर पिएगा। अब वो धोखा, भाई हमारे पास असली पूंजी क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की पूंजी है जनता, और उस जनता की कुंजी है तेजस्वी यादव के पास। तो बीच में ही कोई अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उनको बिहार की वस्तु स्थिति से वो अवगत नहीं है, उनको बिहार का भूगोल पता नहीं है। ये बिहार के लोगों में जो राजनीतिक समझ है होती है, वो समझ गुजरात के लोगों में नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बोलते हैं, जो गोहिल साहब गुजरात से ही आते हैं। तो इसीलिए उनको पूरा बिहार, गोहिल साहब बीजेपी से मिले हुए हैं और मिल करके इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो नहीं मिलेंगे। भाई अगर कोई किसी से मिल ले व्यक्तिगत, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, उनकी पूरी पार्टी आ गई। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी चले गए, पूरा हमारा जो उनके साथ थे वो सब हमारे साथ आ गए। देखिए, यहाँ व्यक्ति विशेष सी बात हम नहीं करेंगे, हम करते हैं कांग्रेस हमारा स्वाभाविक गठबंधन रहा है। लेकिन गोहिल तो वही बात कह रहे हैं ना कि राजद अपनी हैसियत देख ले कि जब कांग्रेस अलग होकर के चुनाव लड़ी थी तो राजद जो है 23 सीटों पर सिमट गई थी। भाई हम लोग 58 दे रहे हैं, 27 से 58, तब तो हमारा 81 है, तब तो 162 हमारा हो जाएगा। ऐसे नहीं ना होता है। देखिए, दिल और मन साफ रहेगा,
नीयत साफ रहेगा तभी बरकत होगा, और नीयत में खोट होगा तब दिक्कत होगा। लेकिन आप लोग जो दे रहे हैं वो तो लेने को तैयार नहीं हैं। अरे भाई, लेने को तैयार नहीं है तो फिर उनके जो उनसे ऊपर भी है ना, शक्ति सिंह गोहिल जी अंतिम फैसला नहीं करते हैं, वहाँ शीर्ष नेतृत्व उनका करता है, आला कमान करता है। और हमारा गठबंधन बात श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी में हो रहा है, ये जनता के दिलों का गठबंधन है। इसमें कुछ लोगों के निजी स्वार्थ, कुछ लोगों के बयान से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 10 नवंबर को सबका अंत हो जाएगा और महागठबंधन की दिवाली मनेगी। लेकिन कल रात में आप लोगों राबड़ी आवास पर सब लोगों को भोज था, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई, तो यह मैसेज गया ना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस राजद से नाराज है। नहीं, भोज था ये तो हमको जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब भोज होगा, हम लोग जब जीतेंगे इसके बाद भोज करेंगे। ये भोज वाला बात कहाँ से आया मुझे समझ। डिनर डिप्लोमेसी थी, सब लोगों को बुलाया गया था। ऐसा है कि जिस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है तो उस पर तो हम कोई बयान नहीं दे सकते। डिनर का तो बात नहीं है, इतना ज़रूर है, इनर का पॉलिटिक्स तो हम मीडिया में नहीं बता सकते। डिनर की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अंदर जो भी बातें होंगी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अगर राजद सम्मान नहीं देती है तो हम अकेले लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव, देश में राष्ट्रीय पार्टी है। हम कांग्रेस पार्टी से सीट लेने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तो नहीं जाते हैं। इतना उनको समझना चाहिए कि बिहार में हम ही ना सबसे ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। हमारे पास वोट है, हमारे पास साथ जनता है, हमारे पास नेता है। अब ये बेवजह का कोई इस तरह का बयान देके गठबंधन की गांठ को अगर कमज़ोर करना चाहेगा तो जनता तो कमज़ोर नहीं होने देगी। पतवार किनके पास है? राजनीतिक दलों के नाव की पतवार जनता के पास होती है। अब पतवार जनता तेजस्वी यादव के हाथों में दी हुई है, इसलिए इनके बयान से हम लोगों का शक्ति कम नहीं होगा। शक्ति को बढ़ाना कैसे है, इस पर शक्ति सिंह गोहिल जी को काम करना चाहिए। महागठबंधन को कैसे मजबूती प्रदान करना है और एनडीए को कैसे हराना है, जनता के मन और मिजाज को, पूरे बिहार की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत हो जाना चाहिए। अरे जिसकी जितनी होगी भागीदारी उसको उतनी मिलेगी हिस्सेदारी। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास नेता और वोट मेरे पास है, मैं यानी कि आरजेडी के पास है, तो क्या लगता है कांग्रेस के पास कुछ नहीं है बिहार में? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब विचारों का हम लोगों का गठबंधन है, हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये कांग्रेस को भी पता है। हम लोगों ने सब दिन प्रयास किया, हम अंतिम दम तक प्रयास कर रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं। अब कांग्रेस जिस तरह से हठ धर्मिता पर, देखिए झारखंड में जीत हुई, सरकार बनी, बिहार में होगी, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन करना। महागठबंधन के जो नाव है उसमें छेद कर रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल। देखिए, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है और उसमें जो छेद करेंगे जनता उनको नाव से उतारकर गंगे जी में डुबा देगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ से बचना चाहिए। बिहार तो बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक जगह, राज्य माना जाता है और सबको पता है कि लालू प्रसाद जी आज भी दूर दूर तक कोई है लालू प्रसाद जी के मुकाबले में जो उनके पास जो चाहने वाले हैं बिहार में। तेजस्वी यादव जी जिस तरह से जनता के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है उसको कोई मिटा सकता है? वो शक्ति कौन देगा जो तेजस्वी यादव जी को शक्ति मिली हुई है जनता से? लेकिन कांग्रेस के दिल में तो नहीं उतर रहे हैं ना तेजस्वी यादव। देखिए, नाम से किसी का शक्ति हो जाने से वो शक्तिशाली नहीं हो जाता है। लोकतंत्र में शक्ति जनता देती है और बिहार की 12 करोड़ जनता ने अपना शक्ति दिया है तेजस्वी यादव जी को। तो यहाँ महामृत्युंजय जाप होता है। जब अमेरिका का डॉक्टर किसी पेशेंट को, बीमारी को कहता है ला इलाज है, तो लोग कहते हैं महामृत्युंजय जाप कराइए। इतना बड़ा शक्ति तो लेकर के खड़ा है तेजस्वी यादव जी के साथ। महामृत्युंजय से बड़ा कोई मंत्र है? तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल बिहार में महागठबंधन में
बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन बिहार की जो 12 करोड़ की जनता है वो महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। ऐसे में नाव में छेद करने वाले कुछ एक नेताओं की चलने वाली नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। विवेकानंद न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।